ठीक है ठीक है, इंट्रो चला रही है, बोलिए, स्टार्ट करिए। कहाँ चला रही है? चला तो दिया है, कुछ तो बोले। तो पांडे साहब आपका कनेक्शन जुड़ गया? जी जी जी, मैं सुन सकता हूँ आपको अच्छी तरह से। अच्छा। मेरी जाज्वल्य इच्छा थी कि मैं आज जुड़ना है कैसे भी करके, तो मैं जुड़ गया। हाँ जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। पिछले रविवार को मैं आ नहीं पाया था, इसके लिए मैं अपने श्रोतागणों से खेद व्यक्त कर देता हूँ पहले जी 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 कि मैं, हाँ, पिछले रविवार को मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया था और आज समय निकाल कर आप लोगों के साथ रूबरू हो पाया हूँ। और उसी श्रृंखला में माननीय पाटिल साहब, कर्नल साहब को हार्दिक धन्यवाद है कि आपने भी समय निकाला है। और भी कईयों को सूचना दिया हूँ, जो आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। थोड़ा मागून उचलते का। आज का विषय बड़ा रोचक विषय है और मागून थोडं उचलायचं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इसकी चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है और बड़े जोर और शोर से चर्चा हो रही है। क्या है? धर्मांतरण शब्द पर ध्यान देना। ये बड़े पैमाने पे भारतवर्ष के अंदर विदेशी फंड के माध्यम से विदेशों से पैसा लेकर भोली भाली हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। और इसमें जो नाम सामने आया है वो नाम है मौलाना कलीमुद्दीन शम्स। ये एक बहुत बड़े हस्ती हैं और इस्लाम जगत के जाने माने विद्वान हैं, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में। दोनों ही देश में इनकी मान सम्मान है और दोनों ही देश के लोग जानते हैं। लेकिन वो नामी गिरामी होने के बावजूद भी कितना घिनौनी कार्य किया है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कितना घिनौनी कार्य किया है कि आज उनको जेल में जाना पड़ा। जेल जाना पड़ा तो जेल कौन लोग जाते हैं? चोर, डाकू, दस्यु, राष्ट्रद्रोही। अब मौलाना कलीमुद्दीन शम्स नाम के तो बड़े हैं लेकिन काम के घटिया हैं और काम के घटिया होने के बावजूद भी इस्लाम वाले तरफदारी कर रहे हैं, उनकी तारीफ बयान कर रहे हैं, उनकी सिफतें बयान कर रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं। और दूरदर्शन में बैठ करके ये बताया जा रहा है कि गलत हुआ, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बीड़ा उठाया है कि मैं अपने प्रदेश में गलत काम होने नहीं दूंगा। किसी और प्रदेश में हो या ना हो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन मैं अपने प्रदेश में गलत काम होने नहीं दूंगा। ये प्रतिज्ञा एक सन्यासी का है, ये प्रतिज्ञा एक महंत का है, यह प्रतिज्ञा एक योगी का है, यह प्रतिज्ञा एक ईश्वर भक्त का है। और जिन्होंने सत और असत को जानकर इस पर शिकंजा कसा है। तो आइए मौलाना कलीमुद्दीन शम्स पर कौन कौन लोग क्या बोल रहे हैं, पहले मैं उन्हें आप लोगों को सुना दूं, फिर मैं आ रहा हूं कि उस पर मुझे क्या बोलना है, दुनिया के लोग उन पर क्या कह रहे हैं। पहले इन्हें सुनिए कि उन्होंने काम किया है। मैंने बोला घिनौनी कार्य किया है, तो घिनौनी कार्य क्या है उसे आप लोग पहले देखें और सुने।
नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने नई और बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और मेरठ से मौलाना सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। एटीएस का आरोप है कि कलीम सिद्दीकी लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाता था, यानी कि धर्म को परिवर्तन कर देता था। और अब तक की जांच में पता चला है कि कलीम सिद्दीकी के तार उमर गौतम और काजी मुफ्ती से भी जुड़े हुए थे। आरोप यह भी है कि कलीम सिद्दीकी हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंड भी जुटाता था। उसके ट्रस्ट को विदेशों से 3 करोड़ रुपए का फंड मिला, जिसमें से अकेले 1.5। पहले मैं बता दूं कि ये इंडिया टीवी चैनल का है जो प्रसारण आप लोग सुन रहे थे, जिन कलीम सिद्दीकी के बारे में बताया जा रहा है या बताया गया है। कलीम सिद्दीकी के बारे में यह बताया गया है कि वो धर्मांतरण करते थे, जबकि ये अपने नाम से सिद्दीकी भी बता रहे हैं। बंधु, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सिद्दीकी के माने सच बोलने वाला। अब सच बोलने वाले पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, जेल में जाकर के सच बोल रहे हैं या मिला जुला करके बोल रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मालूम होगा जिन्होंने पकड़ा है। लेकिन घिनौने कार्य क्या किया है कि आज ऐसे मौला आना यानी मौला के साथ जिसका साथ डायरेक्ट संबंध हो। मौला आना के माने होता है मौला के साथ संपर्क और संबंध रखने वाला। अब वो मौला कौन है? इसके बताने वाले। यह है कुरान। इस कुरान का बताने वाले का नाम मौला है, जिसको लोग मौला मानते हैं। और ये मौला के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने ऐसा काम किया है कि जेल में जाना पड़ा। ये तो एक टीवी प्रोग्राम का ही मैं आप लोगों को दिखाया हूं। संदीपन जी जुड़ गए। पाटिल साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संदीपन जी, नमस्ते। बड़ा अच्छा लगता है आप आ गए तो बड़ी अच्छी बात है। जी, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसी मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए जी नमस्ते, कलीमुद्दीन सिद्दीकी की संदर्भ में आप एनडीटीवी के चैनल में सुन रहे थे कि एंकर ने क्या बताया। धर्मांतरण वो गौतम के साथ, जो गौतम आप लोगों को भी मालूम है कि गौतम वाली घटना आज कुछ महीने पहले से ही है, उस रैकेट के साथ ये जुड़े हुए हैं। और यह गौतम जो कि टारगेट उनको करता था जो गूंगे हैं, बहरे हैं, ऐसे लोगों को मुसलमान बनाता था। मुसलमान बनाता था नहीं, बनाता है, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मुसलमान बनाना क्यों पड़ रहा है ये मैं नहीं समझ पाया। वो जो बन करके आया वो क्या बन करके आया है और उसमें आपत्ति मुसलमानों को क्यों है? जो बनाने वाला है, जिस मौला की बात मैंने की, क्या उस मौला को पता नहीं है कि इसको क्या बनना है? क्या तमाशा देखिएगा। उस मौला को पता नहीं कि इसको बनना क्या है। ये लोग जबरदस्ती उसको मुसलमान बना रहे हैं। अरे भाई, अगर मुसलमान बनाना होता तो वो मौला बना करके नहीं भेजते। आप लोग क्यों बना रहे हो? ये ठेका आप लोगों को किसने दिए मुसलमान बनाने का? इसलिए मैं आज अपने इस कार्यक्रम का हेडिंग में लिखा हूं कि एक पंडित महेंद्र पाल आर्य को कोई मुसलमान बना दे, मैं लाखों की तादाद में बना दूंगा। एक मुसलमान
या कोई भी मुसलमान, ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी मैंने चुनौती दी थी, कोई भी मुसलमान, मैं आज खुली चुनौती फिर दे रहा हूं, चाहे वो कलीमुद्दीन सिद्दीकी हो या, हाँ कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो नाम है, हेडिंग हाँ मैंने ये लिखा कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी हो या और कोई एक मुझको मुसलमान बनाकर दिखाएं, खुली चुनौती है। जब एक आदमी को मुसलमान बना नहीं पा रहा है और नहीं पा रहे हैं, और मैं दावा के साथ कह रहा हूं भारत से लेकर के सऊदी अरबिया तक के मुसलमानों को जो अपने को मुसलमान कह रहे हैं, वो मुझको एक को मुसलमान बना करके दिखाए। आज वो सवाल मैं लाऊंगा, मैं क्या क्या सवाल करता हूं और क्या क्या जवाब इनसे मैं मांग रहा हूं, जवाब दे मेरा, मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और मैं ही नहीं करूंगा, औरों को करवा दूंगा, और किसी को करवाऊं या ना करवाऊं, मैं अपने शिष्य संदीपन रॉय इंजीनियर साहब को करवा दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। जी 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 बिल्कुल, मैं भी समर्थन दे रहा हूं। तो ये क्या काम किया, घिनौनी कार्य किया है, और भी एक वीडियो सुनिए। हाँ, इसके पुरुषार्थ को कोटि कोटि नमन करता हूं, हे महान आत्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, दूसरा वीडियो दिखा, ये पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं सुनिए आप लोग जरा। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के संदर्भ में पाकिस्तानी मौलाना तारिक जमील, तारिक मसूद, ये सब क्या तारीफें गा रहे हैं। तारिक जमील वाला पहले दिखाओ। ये तो पागल है। पूरी उम्मत का इज्तिमाई जुर्म है कि हम शे बर्रे आज़म में बसने वाले इंसानों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा। और इस उम्मत में मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मौलाना कलीम सदीकी साहब, वो वहाँ गैर मुस्लिमों में दावत का काम करते हैं और लाखों की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके। परसों मुझे मिलने आए हुए थे तो उनके साथ उन्होंने एक आदमी का तारुफ करवाया कि इसका नाम था बिलबेर सिंह, ये बाबरी मस्जिद को जिन्होंने गिराया। बड़ी मुश्किलात होती है। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाह ताला के शागिर्दों और शायद खिलाफत भी मिली है उनसे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में। अभी उनसे मेरी फोन पे 2-3 दफा बातचीत भी हुई है और मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके मुकाबले में, यानी मैंने उनसे बातचीत की है 2-4 मरतबा, उनके हालात उनसे भी पूछे। उनके कुछ शागिर्द भी आए थे कल मिलने के लिए। उनके हाथ पे 5 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम मुसलमान हो चुके हैं। 5 लाख से रोजाना 13-14 लोग कलमा पढ़ते हैं, वो सही है ना। बहुत काम कर रहे हैं और छुपे रुस्तम जिसे कहते हैं ना, कोई मीडिया पे कवरेज नहीं है, कोई ऐसा कोई खास नहीं है। 20 साल से वो यही काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना तारिक जमील को, तारिक मसूद को, और ये साहिबान कह रहे हैं कि वो 20 साल से काम कर रहे हैं। छुपे रुस्तम है, किसी को पता नहीं। अबे चोरी करने वाला चोरी करते हैं तो चोरी करने में पता दे करके जाता है क्या? सुनो कान खोलकर पाकिस्तानी आलिमों, जो चोर है, जो चोरी करता है, वो चोरी करने के लिए पता दे करके जाता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं या ये चोरी कर रहा हूं मैं। तो ऐसा ही चोरी किया है कलीमुद्दीन सिद्दीकी, और उसे तुम लोग शान मान रहे हो, मर्यादा मान रहे हो। और ये मुफ्ती मसूद कह रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर इस्लाम कबूल करवा लिया। किन्हें? हिंदुओं को। तो ये गलती खाली इनकी नहीं है, गलती हिंदुओं की भी है। हिंदू भी कमबख्त है। अब आरएसएस भी तो इस्लाम का प्रचार कर रहा है। इंद्रेश पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इंद्रेश का वीडियो क्या आया है वो मैं देख करके वो भी बना दूंगा मैं आप लोगों को। मैं निवेदन कर रहा हूं
कि जो बन करके आया है उसको उसके हाल में रखने से क्या आपत्ति है आप इस्लाम वालों को? आप मुसलमान कहलाने वालों को क्या आपत्ति है? जिस हाल में है उस हाल में उसको छोड़ें तो उसको मुसलमान बनाने की आवश्यकता क्यों है? मुसलमान बनाना क्यों पड़ेगा? क्या दुनिया बनाने वाले को मालूम नहीं? इंसान बनाने वाले को पता नहीं कि इसको क्या बनाना है? उसके भी बाप निकले ये। क्या कमाल है। यानी उस अल्लाह का भी बाप निकला है। उस अल्लाह को जानकारी नहीं है, ये जानकारी दे रहे। और यह है भी इस्लाम में ऐसे ही। देखिए ना, अजान के बाद उस दिन संदीपन भी सुनाया था। अजान के बाद दो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। उसमें भी यही कहा गया है कि अल्लाह तूने वादा किया है। अबे वादा किया जब अल्लाह का है तो तू याद क्यों दिला रहा है? उसकी याददाश्त की कमी है क्या कि भूलने की आदत है उसे? या हर मुसलमान दिन भर में 5 बार उसको याद दिला रहे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, या खुदा के ऊपर खुदकारी नहीं है क्या? इसी का इनाम खुदा के ऊपर खुदकारी है। केवल इतना ही नहीं, एक और क्लिप सुना रहा हूं मैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बाद में की थी। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वो मेरी रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? इसका फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल। सुन लिया आप लोगों ने? मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम जगत का एक आलिम जो इल्म का जानने वाला, अब आलिम है या जाहिल है ये विचार तो दुनिया वाले करेंगे कि वो बात आलिमाना कर रहा है या जहालत की बात कर रहा है। यानी टेररिस्ट बनो अल्लाह ने बोला, तो जब अल्लाह टेररिस्ट बनने के लिए बोल रहे हैं कुरान में, तो मुसलमान पीछे क्यों हटेंगे, पीछे क्यों रहे? वो अल्लाह ने तो साफ कहा है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। अनफाल का आयत नंबर 65 में अल्लाह ने बोला, क्या है नबी तुम जिहाद करो, उभारो मुसलमानों को इन काफिरों के खिलाफ। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तो कुरान का है। अब इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये इस्लाम के मानने वाले क्या चाहते हैं? दुनिया में शांति चाहते हैं या दुनिया में अशांति फैलाना चाहते हैं? ये भाई साहब लिख रहे हैं कि आपको सुन सुनकर मैं पौराणिक से सत्य को जानकर आर्य समाज के सिद्धांतों को धारण किया और आज कुरान और सत्यात प्रकाश कुरान और मनुस्मृति को पढ़ा और आज खुलकर लोगों को इस्लाम की जानकारी लोगों को दे रहा हूं। हाँ, लोगों को दे रहा हूं। देखिए आज किस स्तर पर लोग पहुंच गए। और आज बहुत सारे मुसलमान हैं। आज भी बंबई से फोन आया था मेरे पास, वो कभी मौका मिलेगा उसको भी लगा दूंगा। इस्लाम का मानने वाला है, सलमान खान नाम है, बंबई से। उन्होंने बोला पंडित जी मैं आपको सुन सुनकर मैं इस्लाम को अलविदा कहता हूं। और वो अपने मगनलाल जी के पास गए भी।
मगलनाथ जी से सत्या प्रकाश भी लेकर के आए। तो मैंने कहा कि यही खजाना है, इसको आप पढ़ते रहिए, सब पा जाएंगे आप। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि आज धरती पर जो लोग मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक को चुनौती मैंने दी, मैं 2003 से उसका पीछा करता आया। 2004 में मैंने उसको लिखित सवाल किया कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। कलामुल्लाह सिद्ध करना इनकी बस की बात नहीं है। और ये चुनौती मैं हैदराबाद के उन सूफीइज्म वालों को भी दिया, लिखित दिया, सामने आने की हिम्मत नहीं है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है। अब ये शादाब क्या कह रहा है वो सुनिए जरा, जिसको मैं अपने फेसबुक पेज में भी डाला हूं। शादाब एक राजनीतिक पार्टी का स्पोक पर्सन है। शादाब क्या कह रहा है देखिएगा। शादाब कह रहा है इस्लाम में हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। ये निहायत अफसोसनाक खबर है। उसकी गिरफ्तारी अफसोसनाक खबर हो गई, लेकिन उसने भोली भाली हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, उसके लिए इसको अफसोस नहीं है। इससे दुनिया के लोग अंदाजा लगा लीजिए, भारतवासी विशेष करके लगा लीजिए। हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ अहले हिंदुस्तान की ही नहीं, बल्कि इस उम्मत का कीमती सरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हजरत मौलाना की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मौलाना कलीमुद्दीन की हिफाजत फरमाए। अरे शादाब, तू शादाब है या अहमदाबाद है, मैं नहीं जान रहा हूं। जब तुम्हारी मान्यता यह है, जबकि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम्हें 6 कलमा भी पता नहीं, मैं अपने लाइव चैनल में बोल रहा हूं, तुम्हें 6 कलमा भी याद नहीं है। तो जब ये तुम्हारी मान्यता है कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता नहीं होता, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता नहीं होता। इंसानों के लिए कहा कि तुम्हारे चाहने पर भी कुछ नहीं होता जब तक मैं ना चाहूं। तो अगर ये कुरान सच्ची है, ये कुरान में बात सच्ची है, तो फिर रो क्यों रहा है? अल्लाह की मर्जी है या नहीं कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी? कलीमुद्दीन सिद्दीकी गिरफ्तारी अल्लाह की मर्जी हुई या नहीं हुई? चुनौती दे रहा हूं मैं। अल्लाह की मर्जी के बिना जब पत्ता तक नहीं हिलता, ये मान रहे हो तुम, तुम्हारी मान्यता यही है, तो फिर कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अल्लाह ने बोला तभी तो उन्होंने गिरफ्तार किया, और अल्लाह की मर्जी ना हुई होती तो गिरफ्तारी संभव नहीं था। इसीलिए मैं आज कुरान वालों को चुनौती दे रहा हूं कि एक महेंद्रपाल आर्य को मुसलमान बना करके दिखाओ। संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती है। ये बड़े बड़े मदरसा, दारुल उलूम देवबंद मदरसा, मुजाहिरुल उलूम सहारनपुर और दिल्ली में जितने भी मदरसा हैं संपूर्ण भारत भर में, सभी मदरसा वालों को मैं चुनौती दे रहा हूं कि एक मुसलमान बना दो महेंद्रपाल आर्य को, उनके सवालों का जवाब देकर। सवालों का जवाब दे करके संतुष्ट करो, मुसलमान बना दो। तुम एक को नहीं बना सकते। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये उन्हीं लोगों को बना रहे हैं जिन्हें धर्म का धा नहीं मालूम। धर्म का धा तो ना तो मोहन भागवत जी जानते हैं, ना विश्व हिंदू परिषद के लोग जानते हैं, ना हिंदू संगठन का कोई धर्म को जानता है। शंकराचार्य को भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है।
अगर ये धर्म को जानते होते तो ये हिंदू कन्वर्ट क्यों और कैसे होते, मुसलमान क्यों और कैसे बनते, ईसाई क्यों और कैसे बनते। ये ईसाई और मुसलमानों की ये चाल है, षड्यंत्र है। क्या लिखा है बाबू? पंडित जी आप ऋषि दयानंद के दूसरे रूप हैं। बाबू ऐसा मत कहिए, इतना ऊपर से मत गिराइए कि हड्डी पसली चूर हो जाए। मुझे अपने हाल में रहने दीजिए। ये तो हमारे लोगों की कमी है, हमारे लोगों में। जी नहीं, वो सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आज तक आपके जो विचार है पंडित जी, जो आप दोनों मतलब कुरान भी आप अच्छे तरह से समझते हो और बात बताते हो, और वेद भी अच्छी तरह समझते हो, और सच्चाई क्या है आप समाज के सामने ला रहे हो। अब ये छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के ये कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी से होता है, तो उनको ये बताना चाहिए पाकिस्तानी दोनों को कि भाई पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे युवक और युवकियां इस्लाम छोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता, मतलब पहला अपना तो संभालो उनको, वो तो सब छोड़ रहे हैं, अभी सब छोड़ के आपने सनातन में आएंगे जरूर। तो आपको जो इन्होंने उपाधि दी वो सही मायने में है, ठीक है। आपको तो हम ऊपर ही चढ़ाएंगे, नीचे गिराने का कोई सवाल ही नहीं उठता पंडित जी। नहीं, नीचे गिराने और ऊपर उठाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात हक और बातिल की है। सच्चाई ईमानदारी वाली बात आप करते हो। जी 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 जी, यहाँ पर सत और असत की बात है जी। तो मैंने निवेदन किया कि आज संपूर्ण भारत भर में ईसाई और मुसलमान बनाने की जो परिपाटी है उसके लिए दोषी हिंदू है, और उसके लिए दोषी ये वैष्णवी हैं, उसके लिए दोषी ये इस्कॉन के अधिकारी हैं, इस्कॉन संस्था को जन्म देने वाले हैं जिसका नाम प्रभुपाद है। अब पादा है या हगा है ये तो मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने धर्म का धार नहीं जाना, धर्म के नजदीक भी नहीं आए, वो सड़क पर ढोल बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं, नाल बजा रहे हैं, उसको वो धर्म मान रहे हैं, और इससे धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। ईसाई और मुसलमान मुंह बाए खड़े हैं तुम्हें निगलने के लिए। हिंदुओं कान खोल करके सुनो, तुम्हारी रक्षक केवल और केवल वेद है। वेद के माध्यम से ही तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। वेद ज्ञान को जानना, वेद के नजदीक आना। ऋषि मुनि पागल थे क्या? ऋषि मुनियों ने वेदों की तरफ लौटने के लिए बोला। कोई ऋषि के ये बोल नहीं दिखा पाएंगे किसी ऋषि ने बोला कि हाँ गीता की तरफ लौटो, भागवत की तरफ लौटो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अगर कहा किसी ने तो वेदों की तरफ लौटने की बात करी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि आज हिंदू वेद को ही दूर कर दिया, वेद को ही छोड़ बैठे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज इस्लाम वालों से दो टुक में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और इन सवालों का जवाब दे। पंडित जी मैं भी 2006 में मुसलमान बन गया था। 11 साल रहने के बाद मैं घर वापसी किया। माननीय पाटिल साहब मैं विनती कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बाबू नीरज जी कह रहे हैं। नीरज जी केवल कह नहीं रहे हैं, बाबू नीरज जी ने लिखा है। भारतवासियों सुनो जरा, ये कमाल किसका है? यही कमाल वेद का है। और इसको दिखाया किसने? हमने पाया है ऋषिवर देव दयानंद से। लेकिन जो लोग अपने को दयानंदी कहते हैं वो ये काम नहीं कर रहे हैं, और ना ये काम करना आता है उनको। वो तो सब संपत्ति संभालने में लगे हुए हैं, उनका ये काम ही नहीं है। तो खैर मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नीरज बाबू जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी मैं भी 2006 में मुसलमान बन गया था। 11 साल रहने के बाद मैं घर वापसी किया। है मोहन भागवत में क्षमता? है इंद्रेश में ताकत घर वापसी कराने का? है किसी हिंदू संगठन में ताकत उसको घर वापसी कराने का? घर वापसी कराने का तरीका अगर है
ताकत अगर है वो केवल वेद के मानने वालों के पास है, वेद पर आचरण करने वालों के पास है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सच वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है, वो सच है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इस्लाम कागज, इस्लाम और ईसाई कागज का फूल है, इनमें खुशबू का मिलना, खुशबू का आना संभव नहीं है। इसलिए ये सत्य से कोसों दूर है। आज मैं छोटा छोटा 2-3 सवाल कर रहा हूं। हाँ, ये हमारे मिस्टर सिंह जी लिख रहे हैं कि इस्कॉन का खंडन करें। इस्कॉन का खंडन मैं क्या करूंगा, ये तो अपने आप ही खंडित है। ये तो जब योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, अब ईश्वर को माता पिता बंधु सखा कहा जाता है, तो माता पिता बंधु सखा अगर कहा जाता है तो इन इस्कॉन वालों ने रायन की पत्नी को, राधा को इनके साथ लगा रखा है, जबकि राधा इनकी मामी थी। आज बड़ा बाजार आर्य समाज में इसी पर ही मेरा प्रवचन था। राधा नाम की जो महिला थी वो देवकी के भाई की पत्नी थी। रिश्ता में मामी लगे कौन? श्री कृष्ण, राधा। श्री कृष्ण जी के मामी लगे राधा। लेकिन मैं पूछता हूं इन इस्कॉन वालों से, ये पादने वालों से, या क्या पादा है देखिए जरा। जब परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा जाता है तो क्या राधा के वो पिता थे? आओ मैदान में, किसको आना है? जिसको आना हो आओ, खुली चुनौती है। जब परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा जाता है तो उसी राधा की चलते, चलो मैं राधा को ही ले लेता हूं, जबकि महाभारत में राधा का नाम नहीं है। ये पुराणों को छोड़ करके राधा का नाम कहीं नहीं आया है, और पुराणों को तो ऋषि दयानंद ने पढ़ने वाली ग्रंथ नहीं है, ये लिखा है। लेकिन फिर मैं पूछता हूं, जिस कृष्ण को तुम लोग ईश्वर मान रहे हो और राधा को उसके साथ लगाया है, तो क्या वो राधा के पिता के समान थे? जब ईश्वर को तो माता पिता बंधु सखा कहा जाता है, वेद में आया, त्वमिना पिता वसो तम माता शतकृत बभूविता आधाते सुम नवीमहे त्वमिव माता च पिता त्वमिव बंधुश्च सखा त्वमिव विद्या द्रविणम त्वमिव सर्वम मम देव देव। ये तो ईश्वर के लिए कहा जाता है। तो वासुदेव ईश्वर, यानी कृष्ण अगर ईश्वर है तो वासुदेव के पिता हैं वो, या उनके पिता वासुदेव हैं? और ईश्वर अजन्मा होता है, ईश्वर को जन्म लेना नहीं पड़ता। इन हिंदुओं ने ही भंटादार किया हुआ है। ये हिंदू अगर सही होते तो इनको मुसलमान और ईसाई बनाने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये खुद भटके हुए हैं, इनको खुद को पता नहीं। और इस्लाम और ईसाइयत इसी पर ही हावी हो रहे हैं। ये देखो तुम्हारा ये देवी है, ये देवता है, ईश्वर मान रहे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि नादिर गोविंद सर्वकारक कारण है। देखिए ये विग्रह क्या है भाई, विग्रह का पहले बता दे। और एक इस्कॉन वाला है? हाँ, पंडित हो ना, वो पंडित थोड़ा ही है, वो जानता ही नहीं है पंडित काय का है। पंडित माने होता है विद्वान। बात मूर्खता कर रहा है वो, बात मूर्खता की लिखी है, पंडित कहां से हो जाएगा? पंडित के माने होता है विद्वान। और ये पाद वाले एक बोल रहे हैं कि जैसा एक कागज को फाड़ा, वो कागज फाड़ करके दिखा रहा है, किसी को तकलीफ नहीं हुई। फौरन एक 2000 का नोट दिखाया, 2000 का नोट को फाड़ेंगे सबको तकलीफ होगी। क्यों? कि इसमें आरबीआई का छाप लगा है। मैं चुनौती दे रहा हूं, तुम्हें आरबीआई किसने बनाया? तुम्हें आरबीआई बनने का अधिकार किसने दिया? पाद ने दिया या भागा ने दिया? बकवास करने के लिए जगह नहीं मिली कहीं और। खाता खुलने वाला नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। महेंद्रपाल आर्य के सामने खाता नहीं खोल पाओगे बाबू।
याद रखो, वैदिक संस्कृति ही सर्वोपरि है। वैदिक संस्कृति को जब तक मानव अपने जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे तो मानव कहलाने का हकदार, अधिकारी बनने वाला भी नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं अपने माननीय पाटिल साहब से और हमारे इंजीनियर साहब से हमारा इंजीनियर साहब दोनों परमात्मा की असीम अनुकंपा है और दोनों विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं कि इस मोबाइल को अगर मैं रेलगाड़ी कहूंगा तो आप लोग मानेंगे क्या? जी नहीं। नहीं मानेंगे। जी नहीं। अब खाली मानेंगे या नहीं ये तो बात हुई, लेकिन शायद ये भी बोलना पड़े आप लोगों को, अरे पंडित जी का तो दिमाग चल गया। ये कहेंगे। यही वेद कहता है कि जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना और मानना, यही मानवता है। मोबाइल को मोबाइल जानना और मानना, यही मानवता है। इसने विग्रह ला करके खड़ा किया। क्या है विग्रह रे? मैं निवेदन कर रहा हूं, जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, कहना, ये है मानवता। इसलिए मानव के दायरे में भी तुम पाद वालों की कोई जगह नहीं है। हाँ, ये मैं देखा हूं, वो कागज को फाड़ रहा है और आरबीआई वाला दिखा रहा है 2000 का नोट। ये माननीय संदीपन जी ने दिखाया, हो सके तो डाल दीजिए इसमें। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज सब मिल करके सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। और जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है, गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, इन गुरुओं ने अपना सर कटाना उचित समझा, इन गुरुओं ने अपना गर्दन कटवाना उचित समझा, लेकिन इस्लाम कबूल करना उचित नहीं समझा। जब गुरु तेग बहादुर से कहा इस्लाम स्वीकार करने के लिए, और लोगों से कहा था, लोग जाकर के गुरुजी से बोले, गुरुजी ने कहा कि उन लोगों को बोलो कि हमारे गुरुजी अगर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। जब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए तो उन्होंने साफ मना किया। साफ मना करने से वो बच नहीं पाए, उनका गर्दन उड़ा दिया गया। केवल इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने देखा अपने पिता को कत्ल होते हुए, अपने 4 बेटों की हत्या होते हुए, कत्ल होते हुए देखा। 2 को तो जिंदा दीवार में चिनवाया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की क्रूरता, ये है इस्लाम की अमानवीय व्यवहार। क्या इस्लाम जानता है मानवता है क्या? मैं तो 2004 के 1 अगस्त में मौलाना फारूक खान, जो हिंदी अनुवाद किया है कुरान का, उसको सवाल पूछा, यही सवाल 4 सवाल किया था, एक का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इस्लाम में इंसानियत की बू भी नहीं है, इंसानियत का गंध भी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह को कहना पड़ा, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, गोविंद सिंह नाम कहलवाऊं। ओ हिंदुओं, कान खोल करके सुनो, तुम्हारे महापुरुष ने क्या कहा, तुम्हारे पूर्वज ने क्या कहा। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, गोविंद सिंह नाम कहलवाऊं। ये थे वो हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने कुर्बानी दे करके हमारी रक्षा करी, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करी, कि हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी बच जाएं, सत्य सनातन वैदिक धर्म के आगोश में आ जाएं। लेकिन अपने गुरु के दिए हुए बलिदान को भी आज हिंदू कहलाने वालों ने नहीं समझा। जो ये कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अब प्रचार कर रहे हैं इस्लाम का। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यानी वो लोग कहते हैं ना कि मेरी नाव वहीं डूबी जहां पानी कम था, वही हुआ, वही हुआ। सर क्या 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 आप
कृष्णा को ऐसे बॉडी के साथ हिसाब से आप जज नहीं कर सकते हैं। भगवान अपनी रूह के अंदर होता है, सोल के अंदर होता है, ना कि शरीर में। भाई जिसको जानते हो आओ, मैं डिबेट के लिए तो चुनौती दे रहा हूं। श्री राम जी, तुम श्री राम हो या राम श्री हो, जो भी हो, आओ सामने आओ, डिबेट करते हैं। कृष्ण ईश्वर थे, इसको सिद्ध करो। कृष्ण परमात्मा थे, इसको सिद्ध करो। अनेक लोग मान लेंगे। असिद्ध ना करने की दशा में पादना बंद करना पड़ेगा। ज्यादा पादने लगे हो। हाँ, माननीय पाटिल साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ नहीं पंडित जी, आप इससे पहले कह रहे थे ये इस्लाम की क्रूरता है, तो उसके बारे में मेरा वैयक्तिक अनुभव यह है कि 71 की लड़ाई में हमने 93,000 सैनिक उनके कैप्चर किए थे बांग्लादेश में, जिसमें मैं भी था, खुद था 71 में। हाँ, जी। तो जिस दिन लड़ाई खत्म हुई उसके बाद वहीं के जो बांग्लादेशी लोग ही उनको मारने लग गए थे, तो हमने उनको बचाया और सुरक्षित भारत में लेके आए, और फिर साल भर के बाद उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया। मतलब साल भर उनकी सेवा की। हालांकि हम उस समय गरीब थे, हम लोग भी अमेरिका से जो गेहूं आता था, जो वहां के सुअरों को खिलाते थे, वो हम लोग खाते थे, तभी भी हमने उनकी सेवा की। मेरे अंडर वो ब्रिगेडियर और बाकी वो पूरा ट्रांजिट कैंप मेरे अंडर था। 71 की मैं बात कर रहा हूँ लड़ाई में, मैं यंग ऑफिसर था, कैप्टन था उन दिनों में। तो हमने उनको वापस सुखरूप पहुंचवाया। लेकिन हमारा एक कैप्टन सौरभ कालिया, जो पाकिस्तान से इन्होंने वापस किस तरह से किया, तो उसके आंख निकाल दिए, नाखून निकाल दिए, गुर्दे निकाल दिए। जैसे हमारे संभाजी महाराज जो महाराष्ट्र के, उनको औरंगजेब ने यही 40 दिन हाल करके उनको मार दिया। तो ये क्रूरता तो वहीं पे है, हमारे यहाँ तो नहीं। हम तो सभी को प्यार मोहब्बत से सबकी सेवा करते। जो आप हमेशा बताते हो कि हमारा जो वेद है यही सिखाता है, मानव मात्र, मतलब हम तो मानव तो बहुत आगे, हम तो पशु पक्षियों की भी सेवा करते, जो आप हमेशा बताते हो। जी। हाँ माननीय कर्नल साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो तो हमारे सौरभ कालिया को मारा या हमारे जितने लोगों को मारा, आपने 93,000 को पकड़ करके ले आए। नियाजी जैसे कमांडर, जी कमांडर नियाजी थे उस समय, नियाजी जैसे कमांडर हाथ ऊंचा कर दिया, और आपने 3 वर्ष पाला उन लोगों को। जी 3 वर्ष पालने के बाद उनको लौटाया। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो आजादी बांग्लादेश को अगर मिली थी तो मुजीबुर रहमान के बदौलत मिली थी। लेकिन उन मुसलमानों ने मुजीबुर रहमान को भी 4 वर्ष जीवन जीने नहीं दिया। और मुसलमान तो कह रहे हैं जब मुजीबुर रहमान के बदौलत हम मुसलमानों को आजादी मिली, उस मुजीबुर रहमान को हमने जीने नहीं दिया 4 वर्ष पूरा। क्यों? कि उन दिनों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों मिलकर के एक पाकिस्तान हुआ करता, तो उन्होंने 2 बना दिया, इस्लाम के साथ बगावत किया, इसलिए उसको मार दिया। तो जब वो उसको मार सकते हैं तो हमारा कालिया किस खेत का मूल्य है? पंडित जी, मैं और एक उदाहरण देता हूं। देखिए, ये पेशावर में 4 साल पहले पाकिस्तान में इन्हीं लोगों ने छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के 150 बच्चों को मशीन गन से भून दिया। मतलब देखिए क्या क्रूरता है। अच्छा, उन माँ बापों का अब देखिए क्या मतलब व्यथा उनके ऊपर आई होगी। जी हाँ, तो आप ये पाकिस्तान में तो हमारे नजर के सामने है, और आपने तो उस पाकिस्तान उसमें अफगानिस्तान में डैम बना के आए। आप यही तो थे हो। हम वहां गए सर जी। वहां के लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान ही एक ही ऐसा देश है जहां से खुशबू आ रही है, ये दुनिया का सितारा है, और वो सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए लटक के आ रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने होने के बावजूद भी इसी भारत में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी और XYZ कितने हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। जो लोग हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, उन इस्लाम वालों से मैं आज 2-4 सवाल करना चाहता हूं। इन सवालों का जवाब दे दे और सामने बैठ करके डिबेट करे, स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करते हुए।
कि मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, ईसाइयों से हारा तो ईसाइयत स्वीकार कर लूंगा, और वो लोग हार जाते हैं तो वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, इस्लाम हो या ईसाइयत। मैं पूछता हूं कि इस्लाम और ईसाइयत दोनों की मान्यता है कि अल्लाह या यहोवा आदम को बनाया। मेरा सवाल सुनिएगा, आज संदीपन जी नया सवाल आपके जहन में दौड़ा रहा हूं मैं। किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से आदम को बनाया। और आदम की पत्नी को किससे बनाया? आदम के बायां पसली के एक हड्डी से। तो जब आदम की बायां पसली के हड्डी से बनाया, और दुनिया के सब मानव कहलाने वाले इस्लाम और ईसाइयत दोनों मानते हैं कि ये सब आदम के बेटे हैं, बेटा और बेटियां हैं, तो आदम से बनने पर अगर आदम के बेटे बेटी हैं तो आदम से हवा बनी, तो हवा का बाप क्यों नहीं है आदम? आदम से नहीं बनी तो बताओ। आदम में से ही बनी, केवल आदम से नहीं, आदम में से ही बनी। तो में से बनने से उसी के जन्मदाता हुए कि नहीं? वो जब उसके जन्मदाता होंगे तो उसके बाप कहलाने वाले होंगे या नहीं? तो उसको बाप क्यों नहीं कहते? इसलिए ये सारा सवाल ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी उठाया। अब श्रीदेवी नाम की एक महिला थी, उसने हाथ घसी फोला हो गया, ब्रह्मा को पैदा किया, उससे शादी करने के लिए बोला, नहीं किया, उसको भस्म कर दिया। विष्णु को पैदा किया, उससे बोला शादी करो, उसने भी मना किया। शिव को पैदा किया, शिव ने बोला कि दूसरे महिला का धारण कर, दूसरे महिला का रूप धारण किया तो उससे शादी की। ऋषि दयानंद ने बोला कि वो पैदा करने के कारण वो मां हुई, इसलिए शादी नहीं किया, तो बहन से शादी कैसे कर लिया? इसलिए पर इस्लाम और ईसाइयत में तो बहन से शादी करना जायज है, क्योंकि अल्लाह ने तो ये दिखा दिया है आदम के संतानों में, भाई बहनों में शादी हुई। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब आदम से, आदम के अंदर से पैदा हुआ, आदम से हवा पैदा हुई, तो आदम बाप क्यों नहीं है? दूसरा सवाल मेरा यह है, हजरत मोहम्मद साहब की जितनी भी पत्नियां थीं उनको उम्मुल मोमिनीन कहा गया है। उम्मुल मोमिनीन के माने मुसलमानों की माताएं। हुजूर की जितनी भी अहलिया थीं, जितनी भी पत्नियां थीं, वह मुसलमानों की माताएं। तो मां के पति क्या होंगे चाचा? मां के पति को क्या कहा जाएगा? पिता। बाप कहा जाएगा, बाप कहा जाएगा। लेकिन सौतेला हो तो भी हाँ, मोहम्मद को अब्बा नहीं कह पाएंगे। मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम व खातिमन नबिय्यीन शब्द है। हाँ, खैर वो अलग प्रसंग है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि केवल इतना ही नहीं, वो लेख दिखा, केवल इतना ही नहीं। आज मैं एक प्रकरण लिख रहा था इब्ने कसीर से कि ये सूरह जुमर आयत नंबर 9 में आया है, और उसके तफसीर में ये इब्ने कसीर में लिखा गया है कि हजरत उस्मान गनी बहुत नमाज पढ़ते थे, और ये आयत जो सूरह जुमर का आयत नंबर 9 है, ये कुरान के संदर्भ में बताया गया कि कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। भला जो शख्स रात के समय में सजदा किया यानी नमाज की हालात में इबादत कर रहा हो, आखिरत के डर रहा, आखिरत से डर रहा हो, और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद कर रहा हो, आप कहिए क्या इल्म वाले और जाहिल वाले कहीं दोनों बराबर हैं? यही लोग नसीहत पकड़ते हैं जो सही अकल वाले हैं।
तो यहाँ ये बताया गया है कि ज्यादा कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला। तो यहाँ इब्न कसीर में लिखा है कि ऊंचा करने के लिए बोला, इब्न कसीर में लिखा है कि हजरत उस्मान रात रात खड़ा होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। बंदो जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। और इसमें लिखा है, ये पेज भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसमें लगा दूंगा, कि इसमें लिखा है कि रात भर खड़ा खड़ा पूरी कुरान पढ़ते थे। और यहां तक लिखा कि एक ही रकात में पूरी कुरान पढ़ देते थे। हटाओ, एक ही रकात में पूरी कुरान पढ़ देते थे। इसी इब्न कसीर में लिखा, वो पेज मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ लिखा गया है, क्योंकि एक रकात की नमाज होती ही नहीं। नमाज होगी तो 2 रकात की नमाज होगी, और एक रकात की नमाज में अगर पूरी कुरान को पढ़ डाले तो दूसरी रकात की नमाज में कौन सा आयत पढ़ेंगे? पूरी कुरान को पढ़ने के लिए हम जैसे, अब तो मैं भूलने लगा हूं, हाफिज लोगों को 7.5 घंटा लगता है। 7.5 घंटा से 8 घंटा लगेगा एक सीटिंग में बैठ करके पढ़ने के लिए। उससे कम समय में कुरान को खत्म किया जाना संभव नहीं है। अब तो मैं कुरान को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगा हूं। जब मैं याद किया तो इसी तरीके से रात रात कुरान ख्वानी, आदि आदि कुरान का पढ़ना तरावी में, ये सब चलता रहा। 3 दिन में तरावी में, हाँ 3 दिन में खत्म कर देते थे। कई जगह 10 दिन में खत्म करते थे, कई जगह 15 दिन में खत्म करते थे, कई जगह 29 दिन में खत्म करते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक रकात की नमाज नहीं है। इस्लाम जगत के आलिमों को मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि एक रकात की नमाज कहां है? कौन सी नमाज है जो एक रकात की पढ़ी जाती है? जब एक रकात आप कर रहे हैं, जब आप सीधे में, रुकू में और सीधे में जाकर के कायदे में नहीं बैठेंगे, फिर खड़ा होकर के जब आप सलाम, नमाज पूरी करके जब सलाम नहीं फेरेंगे तो रकात पूरी कैसे होगी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक दाया बाया करना पड़ेगा। है नहीं कोई, सलाम किया जा रहा है। क्या अंधविश्वास है देखिएगा, है नहीं। अब फरिश्ते बैठे, फरिश्ते को सलाम कर रहे हैं, तो फरिश्तों को सलाम करने का क्या मतलब है भाई? अरे फरिश्तों को सलाम करना ये तो और बात है, लेकिन अल्लाह तो पैगंबरों को भी सलाम कर रहे हैं। देखिए इनका अल्लाह भी पैगंबरों को सलाम कर रहे हैं। 1-2 जगह नहीं, अनेक जगह है, कुरान भरा पड़ा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पैगंबर झूठ भी बोलते हैं। और इब्राहिम की 3 झूठ मैंने आज 2 दिन पहले लिख करके दिया। इब्राहिम ने 3 झूठ बोला। मूर्ति को खुद तोड़कर बड़ी वाली मूर्ति के कंधे पे लटका दिया कुल्हाड़ी। लोगों ने पूछा कि तुमने मूर्ति तोड़ी? तो उसने बोला नहीं, ये बड़ी वाली मूर्ति ने तोड़ा। ये झूठ था या सच था? क्यों संदीपन जी, इसको क्या मानेंगे? सच मानेंगे, झूठ मानेंगे? झूठ। अब जिसने मूर्ति को तोड़े, ये कैसे संभव होगा? अब वो लोग भी थे अकल के अंधे और गांठ के पूरे। वो उनसे ये नहीं कह पाए भाई मूर्ति में ये ताकत कहां से आ गई कि वो मूर्ति को तोड़े। वो भी अकल के अंधे और गांठ के पूरे थे, ये सवाल नहीं कर पाए उनसे। यह झूठ बोला। दूसरा झूठ एक जगह और बोला
वेद पढ़ने में मुश्किल होती है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने में, समझने में और आचरण करने में सरल है, जीवन जीने की सच्ची राह सिखाती है। तो गीता क्या है? गीता तो योगेश्वर कृष्ण के उपदेश हैं। तो योगेश्वर कृष्ण पढ़े क्या थे? पढ़ने के बाद गीता लिखी गई या बिना पढ़े गीता योगेश्वर कृष्ण ने लिख दिया? वेद पढ़ने में मुश्किल है, यानी करोगे नहीं, टाल रहे हो। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? ये भी झूठ है। उसके नजदीक गए नहीं, उसको टाल दिया गया और कहते वेद पढ़ने में मुश्किल है। काहे का मुश्किल है? पढ़ोगे तो तभी ना होगा। मुझ जैसे कहां से आकर के कहां हम पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे कंठस्थ कर सकते हैं, तो तुम नालायक हिंदू क्यों नहीं कर सकते हो? तुम लोगों को शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है और इसलिए पंडित लिखते हो। अरे उल्लू पंडित तू है तो देख, बाबा तुलसी ने क्या लिखा है? जैसा पंडित वेद विहीना। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा तुलसी ने लिखा है, जैसा पंडित वेद विहीना। वेद विहित पंडित पंडित नहीं है, और तू पंडित लिख रहा है और भागवत की किस्सा सुना रहा है, गीता किस्सा सुना रहा है, मूर्खानंद। और वेद कठिन है बता रहा है, वेद पढ़ना मुश्किल है बता रहा है। और यहाँ बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि पंडित वो पंडित नहीं है जो वेद न पढ़े, निवेद न जाने। जैसा पंडित वेद विहीना बोला गया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि केवल हमारे पास सच्चाई है। सच्चाई के बेस पर मैं आज 38 वर्ष से काम कर रहा हूं, केवल सत्य को उजागर करने में लगा हूं। सत्य कहां है, किनके पास है? और वेद के सिवा सच्चाई कहीं भी नहीं है। वेद के सिवा सच्चाई कहीं भी नहीं है। मानव अपने जीवन को सफल बनाने के लिए या सफल से सफलतम के ओर ले जाने के लिए केवल एक ही मात्र रास्ता है, वो है वेद पर आचरण करना। इसीलिए वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश यही आया है कि नाना पंथा विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। और उसी सही और सच्चा रास्ता जो एक है, उस रास्ते को टालते हुए कह रहे हैं कि वो कठिन है मुश्किल है। तो मुश्किल है तो उसको आसान बनाओ ना भाई। मुश्किल को आसान बनाना तो इंसान का काम है। मुश्किल बता करके उसको छोड़ देना। पुण्य जी, रकात और तो क्या है? रकात एक बार खड़ा हुआ और फिर उसको पढ़ने के बाद रुकू में गया, 2 सीधा किया, वो 1 रकात है। इसका नाम रकात है। तो 2 सीधा करने के बाद उसको खड़ा होना पड़ेगा फिर, और फिर दूसरी बार वो कुछ पढ़ेगा, फिर रुकू में जाएगा, फिर 2 सीधा करेगा, तब कायदे में बैठेगा, तब सलाम फेरेगा, तब 2 रकात होगी नमाज। और सलाम फेरे बिना रकात पूरी नहीं हो पाएगी। 1 रकात में सलाम है नहीं, 1 रकात में सलाम नहीं है। और इब्न कसीर में ये लिखा है कि 1 रकात में पूरी कुरान खत्म करते थे। अब इससे कोरा झूठ और क्या है? इसलिए तो मैं चुनौती दे रहा हूं, आओ ना, किसको आना हो, जिसको आना हो सामने आओ। सामने आकर के 14 साल पूर्व बना इस्लाम आदम हवा के समय। कहाँ था? आदम हवा के समय कहाँ था? कौन कहाँ था? आदम हवा के समय इस्लाम कहाँ था? हाँ, तो इस्लाम कहाँ था? ये तो इस्लाम वाले मान रहे हैं कि आदम से लेकर के सब हजरत मोहम्मद तक सब मुसलमान थे, लेकिन सब मुसलमान नहीं थे। ये इसी सूरह जुमर के आयत नंबर 12 में बोला है कि सबसे अव्वल मैं मुसलमान। सूरह अनाम के आयत नंबर 14 में बोला है कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन। सबसे पहला मैं मुसलमान हूं, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूं। ये कुरान अपने आप ही नहीं संभाल पाएंगे।
मैं तो इसीलिए कुरान पर ही चर्चा करता हूं, मैं हदीस को छूता नहीं इतना। हदीस को छूने से कहेंगे कि ये तो ज़ईफ हदीस है, हम नहीं मानते हैं। भाई ठीक है, हदीस छोड़ो, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के 300 साल के बाद लिखी गई, वो सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन कुरान को तो तुम अल्लाह की कलाम मानते हो। कुरान को ही अल्लाह की कलाम सिद्ध करने के लिए मैं चुनौती दे रहा हूं। कुरान को अल्लाह की कलाम सिद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। और ये सारा हवाला मैं दिया हूं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितना सवाल मैं किया हूं, इतनी सवालों का जवाब दे दे, हम इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। संदीपन जी बतलाएं, कुछ अपने विचार रखें, 5-10 मिनट। आपका म्यूट है माइक। हेलो, मैं आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, तो आज मैं कुछ और विषयों पर लेकर के आया हूँ। वो विषय ये है कि कुरान में किस प्रकार से परस्पर विरोधी बातें हैं। हाँ बिल्कुल। तो कुरान में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है बहुत जगह, कहा है, जहां पे शुरुआत में क्या कहा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। वहां आप बताइए पंडित जी, इसका अर्थ क्या होगा? खलक़ल इंसान मिन अलक़। हाँ, उसने इंसान को पैदा किया जी, किस चीज से? हाँ, मिट्टी से। कई मिट्टी से। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या, हाँ, जमे हुए खून से शायद वो होगा। हाँ, जमे हुए, देखना पड़ेगा मुझे। खैर, हाँ, जमे तो फिर कहा है कि या अय्युहन नासु इत्तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वहीदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहु अल्लज़ी तसूलुना बिही वल अरहमा इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ये है, ऐ लोगों अपने पालने वालों से डरो, तुम सबको एक शख्स से पैदा किया और बाली मिट्टी से उनकी बीवी को पैदा किया और उन्हीं दो मियां बीवी से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। ये एक अल्लाह ने एक बात बोली। इसका मतलब यहाँ जो खलक़ल इंसान मिन अलक़ बोला है, वहां पर जमे हुए खून के लोथड़े से, जमे हुए लोथड़े से बोला है। तो जमे हुए खून से पैदा किया, और यहाँ मिट्टी से पैदा किया, और कहीं नुतफे से पैदा किया, और कहीं फूंक मार कर पैदा किया। सूरह इंसान, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलिही फजअलनाहु समीअन बसीरा कसीरा। हाँ, हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया। तो यहाँ पे है फिर खलक़ल इंसान मिन नुतफतिन, मतलब कहीं पे बोला है नुतफे से, फिर खलक़ल इंसान मिन सलसालिन खल फक्कार, कहीं पे बोला है खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, कहीं पे बोला है वो नहीं, खनखनाती मिट्टी उसको बोला जाएगा जो मिट्टी बिल्कुल सख्त हो, खनखन आवाज आती हो। फिर बोला गारे से बनाया जी। अब गारे में और खनखनाती मिट्टी में क्या अंतर है, ये अल्लाह को नहीं पता जी। अल्लाह को तो जाकिर नायक ने यहाँ पे उसने तेवंदकारी दिखाई है। वो बोल रहा है कि जैसे चाय को बनाने के लिए चाय पत्ती की जरूरत है, पानी की जरूरत है, दूध की जरूरत है, वैसे ही अल्लाह ने कहीं पे बोला है कि नुतफे से बनाया, कहीं से बोला कि मैं खनखनाती मिट्टी से। अब मेरा सवाल मुसलमानों से ये है कि गारा क्या नुतफे का गारा बनाया है? खनखनाती मिट्टी से गारा बनाया या मिक्सर बनाया, कैसे बनाया? ये चाय का एक उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना वब्ना आयतन लिल आलमीन भी बताया है, उसमें फूंक दिया रूह। जी, तो परस्पर विरोधी बातें साहब ने कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर स्ट्राइकर के खैर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय डीके साहब, आपका सहयोग मेरे लिए शिरोधार्य है, सर्वोपरि है। परमात्मा आपको शक्ति दे इसी सत्य को जानने का, सुनने का और सत्य को उजागर करने में। इस तरीके का आप सत्तम बेशियों को सहयोग करते रहे, परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। हाँ बोलिए संदीपन जी। हाँ, तो ये है अल्लाह। अल्लाह कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हाँ, और आपने कहा कि और आपने कहा कि अल्लाह ने जो है भाई बहनों में शादी कराया। और मैं आपको बताता हूँ, सूरह अहज़ाब मैं खोल करता हूँ, तब आपको और अच्छे से वो आयत में पढ़ के सुनाता हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे एतराज किया, कमेंट में भी एतराज किया कि ये कुरान में नहीं है। हाँ, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 को मैं आज पढ़ के सुना देता हूँ कि वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैका व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दिही व तख़शन नास वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाह फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकाहा लिकई ला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्ना वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ये भी है, अल्लाह ने कहा है, याद करो ऐ नबी, जबकि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की थी कि अपनी पत्नी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह का डर रखो, और तुम अपने जी में जिस बात को छुपा रहे थे जिसको अल्लाह प्रकट करने वाला है। अब मुसलमान जो सवाल उलमाए दीन से यही है कि अल्लाह खुद कह रहे हैं अपने रसूल से, अपने पैगंबर से कि अपने दिल में तुम छुपा कर रखना चाह रहे थे, मैं उसको खोलना चाहा। कौन ऐसी बात थी चोरी वाली जो छुपाना पड़ रहा था? छुपाएंगे क्यों छुपाना पड़ा? बात कौन सी थी छुपाने वाली? जी बोलिए। अच्छा, इसमें जी, और वो बात, हाँ बात छुपाने वो बात का जो छुपाने वाली है वो मुंह से बोल करके नहीं, वो हवाले के साथ बोलना पड़ेगा। ये मैं हवाले के साथ, क्योंकि वो हवाला हमारे पास भी मौजूद है। खैर उसको छोड़ देते। तो मैं नहीं चाहता कि हाट में भंडा फोड़ा जाए, यानी बाजार में भाड़ नहीं फोड़ना है। इसलिए इसको हम बुद्धिमानों के लिए, अकलमंदों के लिए इशारा काफी बतलाना चाहेंगे। अकलमंदा रहा इशारा काफी अस्त, अकलमंद लोग समझ लें। लेकिन इसी आयत में अल्लाह ने और बोला कि जैसा तुम्हारी शादी, क्योंकि हुजूर ने शादी किए बिना अपने घर रख लिए थे जैनब को। तो जब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे तब अल्लाह ने बताया मैंने शादी करा दी। अल्लाह काजी है। मैं जाकिर नाइक से पूछा मेहर कितना रखा गया था, दिन मेहर कितना रखा गया था, मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूं 2004 में। गवाह कौन थे? दूसरी बात, गवाह कौन कौन थे? तो गवाह ये बोलेंगे फरिश्ते थे गवाह, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहर कितना था नहीं खोला गया। अच्छा, फिर अल्लाह ने क्या बोला इसमें कि और मुसलमानों के लिए अपने बेटे के तलाकशुदा पत्नी के लिए रास्ता खोल दिया गया। देखिए, ये है मानवता, ये है इंसानियत। तो इसलिए मैं आज चुनौती दिया हूं संपूर्ण इस्लाम जगत को कि मेरे सवालों का जवाब दे और मुझे इस्लाम की दावत दे, मुझे मुसलमान बना ले। जब एक को मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं तो रैकेट चला रहे हैं, वो भी पैसा देगा। मुझे पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये भी मैं ऐलान कर रहा हूं। मुझे बहुतों ने पैसा देने का प्रयास किया, बौद्धों ने भी पैसा देने का प्रयास किया। सोना का ईंटा देंगे तो नेपाल में घर, ये चीन में घर बना देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा दिया। ईसाइयों ने भी दिया। लेकिन मैं पैसा का खेल नहीं खेलता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई पैसा दे करके मुझे खरीदे। मैंने बोला धर्म खरीदने वाला वस्तु ही नहीं है, धर्म को खरीदा जाना संभव नहीं है। इसलिए मौलाना कलीम सिद्दीकी, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको
आप बुजुर्ग हैं, जो आप इस्लाम के नाम से जो दुकानदारी चला रहे हैं आप, तो आपको खुली चुनौती है कि एक पंडित महेंद्र पाल आर्य को मुसलमान बना करके दिखाएं, और फिर आप उल्टा और कह रहे हैं ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। आप ये कहते हैं दीन में जबरदस्ती नहीं है, जब आप खुद कह रहे हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फौरन अल्लाह ने कहा क़द तबय्यना रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर, अर्थात अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। जब अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने की बात आई है तो दीन में जबरदस्ती क्यों नहीं हो रही है? और ये जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, और जबरदस्ती करने का नतीजा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि तुम्हारा यही नतीजा है, तुम्हें यही भुगतना पड़ेगा। और तुम्हारे अल्लाह ने चाहा, मुझसे अल्लाह ने बोला डालो इस बेटे को जेल में। अब मुसलमान तड़प रहे, जो मुसलमान तड़प रहे, मैंने तो शादाब के लिए बोला, वो दूरदर्शन में आकर के कहा, जब चैनल वाले भी मूर्ख हैं, एंकर लोग भी मूर्ख हैं, कोई सवाल कायदे से नहीं पूछ सकते। अभी बंगला चैनल को मैं देखता हूं और ममता बनर्जी के बारे में ये बताया जाता है, ममता बनर्जी को कोई एंकर ये नहीं पूछ पाया आज तक कि जब आप प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, आप अपशब्द बोलेंगे तो आपके प्रजा क्या बोलेंगे? शब्द का चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोगों को छोड़िए, लेकिन एक प्रांत के मुख्यमंत्री होने के कारण शब्द का चयन उनके पास होना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री नहीं मानता, प्रधानमंत्री के गाल में थप्पड़ मारना चाहते, क्या है भाई, क्या है? यह है मुख्यमंत्री के मर्यादा। आदमी अपने मर्यादा में रह करके बात करे तो कायदे की बात हो। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई भी चैनल वाला, कोई भी एंकर कायदे से सवाल नहीं पूछ पा रहा। एक सवाल में ही नानी याद आ जाएगी, लेकिन सवाल करने वाला को सवाल पता हो तब ना। और ये केवल आप देखेंगे हमारे सुरेश चौहान जी हम लोगों के टच में रहते रहते वो कुछ इस तरीके का सवाल कर लेते हैं वहां कैंडिडेटों से। वह एक मजबूत एंकर है, लेकिन और एंकरों में, किसी भी चैनल में और एंकरों के पास ये जवाब, ये सवाल पूछने के लिए कोई मादा ही नहीं है, सवाल नहीं पूछ सकते। और मुझ जैसे लोगों को भी सुदर्शन चैनल को छोड़ करके कोई चैनल वाला बोलाना ही नहीं चाहता। ये खतरा कौन बोलेगा? अब कलीमुद्दीन सिद्दीकी को चैलेंज दे रहा हूं मैं, ये टीवी में दिखा नहीं सकते, ये टीवी में बता नहीं सकते, जबकि एनडीटीवी वाला वो प्रोग्राम मैं दिखाया, एनडीटीवी वाले बोल रहे हैं रजत शर्मा वाला प्रोग्राम, रजत शर्मा वाला चैनल में, और भी कई चैनल है, सब चैनल में दिखाया जा रहा है कलीमुद्दीन सिद्दीकी की इस बात को, और किस तरीके से रैकेट चला रहे थे, किस तरीके से उनको अरेस्ट किया, किस तरीके से क्या हुआ, ये तो सब लोगों के सामने है। भारतवासियों के सामने नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने। और पाकिस्तानी मौलाना लोगों ने क्या बोला वो भी तो मैं रखा हूं, सुनाया आप लोगों को। इसलिए मैं लंबा न करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम की ओर ले जाना चाहूंगा कि मैं आज दो टुक में संपूर्ण इस्लाम और ईसाइयत को चुनौती दिया कि एक महेंद्र पाल आर्य को ईसाई या मुसलमान बना करके दिखाओ, हम लाखों की तादाद में बना देंगे। मैंने जो सवाल रखा है उन सवालों का जवाब दो, सामने आकर के डिबेट करो, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, लिखा पढ़ी करके, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके करना होगा, बकायदा उसमें उल्लेख रहना है, उल्लेख करना है। हम हार गए, हम तुम्हारे, तुम हार गए तो हमारे। देखता हूं मैं संपूर्ण इस्लाम को चुनौती। इस्लाम कोई धर्म का नाम नहीं है और ना इस्लाम कोई धर्म है, लेकिन दुर्भाग्य तो हमारा देश का है कि हम भी उसको धर्म की आख्या दे रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग इस्लाम को भी धर्म माना है,
जब वो खुद धर्म का धा नहीं जानते थे। ये सारा विडंबना है। इस तरीके से विघटन हुआ है। सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया गया है। सत्य सनातन वैदिक धर्म पर यह दोष लगाया गया है, क्योंकि मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। दूसरा कोई धर्म नहीं है। नाना पंथा विदते आयनाय, वेद में आया है। इसलिए बंधुओं, मैं और अधिक समय आप लोगों का न लेता हुआ, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूं, जिसको मैंने उजागर किया, जिसको की कुछ चुनिंदा बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। माननीय कर्नल साहब जैसे एक प्रतिभा संपन्न, एक जिम्मेदार, भारत सरकार में जिम्मेदार पद के संभालने वाले, जिनका जीवन ही राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है, और आज रिटायर्ड होने के बावजूद भी, मैं बोला ना, ये अफगानिस्तान वालों को डैम इन्होंने बना करके दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऐसे जिम्मेदार लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं केवल इसी सच के कारण। सच को जाना है, सच को जानने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं इंजीनियर हैं संदीपन रॉय। संदीपन रॉय अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, ये तो विद्वान है ही। और अरबी उर्दू के ही ये विद्वान है, और बाकायदा पढ़ के सुनाते हैं। भले ही मैं भूल जाऊं, लेकिन ये भूलते नहीं है। इनको ताजा याद है, ताजा याद करके आते हैं। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि जादू वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है, और ये जादू हमारे और आपके नहीं, ये जादू है वेद का, और जिस वेद को उजागर करने के लिए ऋषिवर देव दयानंद ने हमें दिया है। ऋषिवर देव दयानंद के हम ऋणी हैं। उन ऋण से उऋण होने के लिए ये थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सबका शुक्रिया अदा करते हुए, हाँ, आप अपने कर्नल साहब कुछ कहना चाहते जी, आप बताइए। पंडित जी, हालांकि मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा। देखिए, आपने जो 40 सालों में जो अभ्यास करके जो विचार, जो मनन चिंतन किया है, वो आप 40 मिनट में सबको देते हो। मतलब ये तो ख्यालों का पुलाव वाली बात है, ये तो पंच पकवान आप दे रहे हैं। तो मेरी विनती ये है, जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो समझे कि पंडित जी वो विद्वान है, और विद्वानों के साथ इनके विचार सुनने से हमें भी विद्वानता थोड़ी बहुत तो आ ही सकती है। हालांकि मैं ज्यादा नहीं जानता वेद के बारे में, लेकिन पंडित जी के साथ जुड़ने से और संदीपन राय साहब को सुनने से पता चलता है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। और ये पंडित जी थोड़ी कड़क भाषा बोलते हैं, लेकिन वो बोलने से ही लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हम सोए हुए हैं। ये जो हम मराठी में कहावत है, अफू की गोली, यानी हम लोग ऐसी गोली खा चुके हैं कि हम अपने नशे में ही चल रहे हैं, सच्चाई के नजदीक आना नहीं चाहते। जो पंडित जी बार बार कह रहे हैं कि भाई वेद का अर्थ क्या है, वेद यानी इंसानियत के लिए, सभी मानव मात्र के लिए, जो पंडित जी बार बात करते हैं, वो किसी समाज के प्रति उनके खुद के इसमें अवडंबर नहीं है। उन्होंने कोई छोटे भाई का पैजामा नहीं पहना हुआ, या बड़े भाई का कुर्ता नहीं पहना हुआ, या टोपी लगाई है, नहीं, वो तो मानव मात्र जैसे दिख रहे, हम भी दिख रहे हैं उसी प्रकार। हमने भी तिलक पुलक नहीं लगाया हुआ है। वो हमारी आइडेंटिटी क्या है, मानव क्या आइडेंटिटी है। और जो पंडित जी जो कड़क भाषा में बात कर रहे हैं, तो मेरी सो कॉल्ड हिंदू भाइयों को ये विनती है कि भाई समझ लो, आप उनकी भाषा में से जो उनकी जो तड़प है वो सुनिएगा। वो किसी को इंडिविजुअली बुरा नहीं कहते, उनका दुख हो रहा है कि भाई जिस तरह से हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम अवडंबर में चल रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ पूना में भी, अभी मैं कल मैक्सिको का एक वीडियो देख रहा था, वहां भी रास्ते पे सब हरे रामा हरे कृष्णा डांस करे जा रहे, डरे छोटी बांधे हुए और मस्त डांस करे जा रहे। मतलब ठीक है, वो आनंद लीजिएगा, लेकिन उसका अंदर का जो मध्यार्थ है वो समझ लीजिएगा। और पंडित जी जैसे विचार जो हमें, ये जो प्रवचन हमें मिलता है हर संडे को, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। मेरी तो सभी से विनती है, हिंदू भाइयों से, कि भाई आप पंडित जी के कड़क शब्दों को समझो और उसका मध्यार्थ समझो। तो पुनश्च, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ जुड़ गया पंडित जी 2 सालों से, तो मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ और दिन भर आनंदित रहता हूँ आपके विचारों से।
और ये संदीपन हमारा छोटा भाई, तो उनसे भी मैं आनंदित होता हूँ कि अगले जन्म पता नहीं अगर होगा तो मैं जरूर अरबी सीख के कुरान वालों को समझाऊंगा कुरान क्या है। जी नमस्ते जी, नमस्ते। मैं तो कर्नल साहब, मैं तो कड़क इसलिए बोलता हूँ ना, मैं एक डॉक्टरी पेशा से संपर्क रखता हूँ जी जी, होम्योपैथिक जगत से, तो इसलिए मैं जानता हूं कि मलेरिया मरीजों को कड़वी दवा के बगैर मलेरिया को ठीक करना संभव नहीं है। यानी फोड़ा हो गया, फोड़ा हो जाने से परेशान है, लेकिन डॉक्टर उसको चीरा लगाए बिना उस फोड़ा को सही कहाँ करेगा वो? सही बात है, सही बात तो है। जो ये फोड़ा इनके बने हुए हैं उसी में मैं चीरा लगा रहा हूं। चीरा इसलिए लगा रहा हूं कि वो मवाद निकल जाए। दर्द तो होगा, लेकिन उस दर्द को आप सहन कर लीजिए, अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे दिन आ जाएंगे, शफा मिल जाएगी आपको। संदीपन कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जी। एक हमारे सुनील कुमार जी बोलकर है, उनका सवाल है सर, जो एक्स मुस्लिम है जो साइंस की बात करते हैं, उनका जवाब वेद में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि साइंस कुछ और बोलता है। संदीपन रॉय जवाब दे। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो विज्ञान की बात है, इतने डींगे मारते हैं विज्ञान इनको 2 फॉर्मूला दे दो, ये 2 फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, ये 2 फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। और हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी ईश्वर पर आस्था रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनसे जो आपसे ये सवाल करे कि भाई वेद को आप ईश्वर सिद्धि, आप विज्ञान से ईश्वर सिद्धि कीजिए, मैं उनसे आज खुली चुनौती दे रहा हूं। इस माध्यम से मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है या कौन सा एक्सपेरिमेंट ये है विज्ञान ने किया है जिससे ईश्वर को डिस्प्रूव किया गया हो, ईश्वर को निरर्थक माना गया हो। विज्ञान में एक एक्सपेरिमेंट बता दे, एक रिसर्च पेपर बता दे। मेरी खुली चुनौती है इस प्लेटफॉर्म से, एक रिसर्च पेपर, ज्यादा नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, एक रिसर्च पेपर जिसमें ईश्वर को नकारा गया हो विज्ञान के द्वारा, एक रिसर्च पेपर। क्योंकि इनका दावा यह है कि विज्ञान के आधार पर नास्तिकता, तो विज्ञान के आधार पर अगर आस्तिकता आप ये कह रहे हैं सिद्ध नहीं हो रहा है, तो नास्तिकता सिद्ध होगा, आपका ये दावा है। एक रिसर्च पेपर और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमारे विज्ञान में एक चीज होता है कि किसी भी चीज को हम सत्य जब मानते हैं, उसके पीछे एक गणित का एक फॉर्मूला होता है किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझे चाहिए जिससे ईश्वर को डिस्प्रूव किया गया हो, ईश्वर को गलत सिद्ध किया गया हो। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सारे नास्तिक जो हमारे ये है उनसे मैं यही गुजारिश मैं करना चाहता हूं। और दूसरे एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि वेदास आर वेरी वायलेंट, वेद बहुत ही क्रूरता है। देखिए, क्रूरता वायलेंट किसके लिए कहा गया है? इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा अपगणन्तु आरावणा कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, कि हाँ, तो इसमें क्या है कि दुष्ट व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था कि दुष्ट व्यक्ति का नाश किए बिना आप समाज का उत्थान नहीं कर सकते। जैसे आप, बहुत सीधा उदाहरण है कि आप एक जमीन पर फसल उगाएंगे और वहां वीड्स है, यानी वहां पे घास फूस है, तो घास फूस को उखाड़े बिना वहां फसल लगाया जाना संभव नहीं है। यहां मुसलमान की बात नहीं है, आरावण जो अराजक तत्व है, मैंने पहले भी सारे हवाले दिए और उनके हवाले वो मुसलमानों के वेबसाइट से लेते हैं। तो आज के हवाले किसी आर्य विद्वान के वेद में आपको वो हवाले नहीं मिले। मैं कह रहा हूं पंडित जी आज वाला प्रोग्राम में भी तो ये उजागर हो गया कि अराजक तत्व को दमन करो। अराजक तत्व को दमन करने के लिए ही तो योगी आदित्यनाथ जी ने जेल में ठूंस दिया कि तुम्हारा जगह अब यहाँ जमीन में नहीं है, तुम यहाँ घूम नहीं सकते हो, जाओ, तुम्हारा ठिकाना जहां है वहीं जाओ। फिर इसमें चिल्पों क्यों कर रहे हैं? और फिर आइंस्टाइन से लेकर के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, 1-2 को छोड़ करके सारे वैज्ञानिक आस्तिकवाद थे। ईश्वर को डिनाई करने वाले केवल 1-2 बिल्कुल। बाकी
जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब ने ईश्वर पर आस्था रखा है, सब ने ईश्वर को माना है जी। तो ये बेतुकी बातें हो रही, इनको मालूम नहीं है, जाहिल लोग हैं। क्योंकि विज्ञान वही है, विज्ञान के माने होता है खोज, विशेष खोज। तो खोजेंगे क्या? कोई खोया हुआ होगा, कोई वस्तु पड़ी होगी, तब उसको खोजेंगे। तो उसका खोज किसको खोज रहे हैं? ज्ञान को खोज रहे हैं। और क्या है, और क्या है, और क्या है? तो वो ज्ञान है वेद, उसी वेद से ही निकाल कर ही विज्ञान बना है। इसलिए विज्ञान वेद से अलग नहीं है, उसी ज्ञान को ही खोज कर और क्या है। लेकिन इसमें इस्लाम वालों ने क्या किया वो मैं बता दूं। इसलिए इस्लाम वालों ने ये किया है कि इतना हाइड्रोजन इतना ऑक्सीजन दोनों के मिलने से पानी बनता है। लेकिन इस्लाम वाले कहते हैं कि एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, और अल्लाह के हुक्म से मिले तो पानी बनेगा। वहां अल्लाह का घुसड़ा बीच में, अब अल्लाह कहां से आ गया भाई? तो ये है तमाशा, जो मानवता पर कुठाराघात करने वाली बातें हैं, जो विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी हैं। इसलिए हम लोगों की बात सबको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जी अरबी में कहा गया अल हक मुर्रुन, यानी हक बात कड़वी होती है। लेकिन हक कड़वी नहीं होती है, हक को बोलने के लिए कलेजा चाहिए, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। स्टेमिना के बगैर हक का सुना जाना संभव नहीं होगा। लेकिन ये आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये तो मुफ्तखोर है, फुकड़बाज है, इसीलिए वेद कठिन है, गीता से काम चलाएंगे। ये मुफ्तखोरी का यही अलामत है, मुफ्तखोरी की। हाँ संदीपन जी बताइए। और मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो सर्जरी की शुरुआत, वो गणेश वाला सर्जरी नहीं, वो गणेश का मुंडी काट करके उसमें वो सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत महर्षि सुश्रुत ने किया था। यहां से जैसे मान लीजिए किसी का नाक अगर यहां से कट जाए या गिर जाए तो यहां से कपाल को चीर करके इसको यहां पे लगाया जाता है। आज भी वो तकनीक उसी प्रकार से, आज भी वही तक। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि महर्षि सुश्रुत ने जो प्लास्टिक सर्जरी शुरू किया था, वो नहीं जो गणेश वाला। भाई मुझे ये ना समझे वो गणेश ने प्लास्टिक सर्जरी, वो तो जो बीजेपी वाले कहते वो वाला ये है। महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा गए हैं, वो हमारे भारत के थे। जो प्लास्टिक सर्जरी जो आज बाहर विदेश में हम करवाने जाते हैं, वो महर्षि सुश्रुत ने शुरू करवाई थी। ग्रेट इंडियन फ्लैप, एक कपाल चीर करके जहां पे कट जाता है या जहां पे क्षति हो जाता है, जहां से मांस निकल जाता है, वहां पे लगा दिया जाता है। ये महर्षि सुश्रुत ने इसका शुरुआत किया था। फिर दूसरी बात इसमें एक और ये है ना, दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी ऑपरेशन करके कहीं से मांस निकाला जाता है तो किसी दूसरे के शरीर से ला करके मांस नहीं जोड़ा जाएगा, उसी शरीर से ही जोड़ना पड़ेगा। जी। हाँ, अब वो पांव से ले या और कहीं से ले, दूसरे उसी शरीर से ही मांस ला करके उसके शरीर में जोड़ना पड़ेगा। कोई और शरीर वाला मांस नहीं कि जैसा ये किडनी का प्लांट होता है कि इसका ले लिया, उसका ले लिया, उसका दे दिया, नहीं। तो वहां पर आपके ऑपरेशन में जब आपके मांस शरीर में से किसी मांस को निकाल करके फेंकना पड़ रहा है, सेप्टिक हो गया, कुछ हो गया, कैंसर हो गया, तो आपके शरीर से ही मांस को उसमें जोड़ना पड़ेगा, दूसरे के शरीर से नहीं। तो खैर बड़ी लंबी बातें हैं और रास्ता भी लंबा है, समय बहुत कम है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि समय कम है लेकिन बोला बहुत कम, इसको ज्यादा समझना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। नहीं करते करते भी 1.5 घंटा हो गया आप लोगों के बीच में, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे, इसी तरीके से आप लोगों का साथ हमें मिलता रहे।
तो हम सच्चाई आप लोगों को बताकर अपनी वैदिक परंपरा को उजागर कर पाएंगे। या वैदिक परंपरा को उजागर करने के लिए हम सबको सत्यम बेशी बनना पड़ेगा। तो वो मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने की। मैं माननीय पाटिल साहब का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि आप अपना व्यस्त जीवन में फिर भी समय आप निकाल लेते हैं और ठीक नियत समय में पहुंच जाते हैं। संदीपन रॉय को भी मैं आज 4-5 दिन से फोन नहीं किया, इसलिए नहीं किया, उसका पेपर चल रहा था तो मैं परेशान करना उचित नहीं समझा। आज बल्कि मुझे 2-3 लोगों ने पूछा, पंडित जी संदीपन भैया का क्या हाल है? मैंने कहा हाल तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ये सब बातें हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कहिए सत्य सनातन वैदिक धर्म